साल 1948 तारीख 27 मार्च शाम के वक्त ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित होता था। उस रोज़ के बुलेटिन में स्टेट्स डिपार्टमेंट के सचिव वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर चली। वीपी मेनन को आज़ाद भारत के एकीकरण का शिल्पकार माना जाता है। सरदार पटेल के अहम सहयोगी। बकौल बुलेटिन मेनन ने मीडिया के सामने कहा था कि कलात के राजा भारत में विलय के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन देश के गृह मंत्री सरदार पटेल ने इसका सीधा खंडन किया। पटेल गृह मंत्रालय के साथ साथ स्टेट्स की मिनिस्ट्री का काम भी देख रहे थे। उन्होंने कहा, कलात के राजा की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। फिर 30 मार्च को प्रधानमंत्री नेहरू ने भी कह दिया कि ऑल इंडिया रेडियो में चली खबर गलत है। वीपी मेनन ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। और इस तरह से भारत सरकार ने जैसे बलोचिस्तान से पल्ला झाड़ लिया था। जब भारत में नेता एक दूसरे की बात काटने में व्यस्त थे, तब तक पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में खेल कर दिया था। कलात बलोचिस्तान की एजेंसी का सबसे बड़ा प्रांत था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के 7.5 महीने बाद तक यह इलाका स्वतंत्र रहा था। जिस दिन वीपी मेनन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आई थी, उसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना के आदेश पर पाकिस्तान की आर्मी ने कलात पर हमला किया। कलात के राजा मीर अहमद यार खान को उठाकर कराची लाए और जबरदस्ती विलय के कागजात पर उनसे दस्तखत करवाए। ज्यादातर बलोच नागरिक इस विलय को तब से अब तक गैर कानूनी मांगते हैं। पिछले 73 साल से वहां लगातार आजादी की मांग उठती रही है। पाकिस्तान की सरकार इस आंदोलन को हिंसा के दम पर कुचलती है। हिंसा के समय पाकिस्तान बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को भी नहीं बख्शता। साल 2007 में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के 148 लोगों की एक सूची भी दाखिल की थी। ये वो लोग थे जो अचानक गायब हो गए थे। किसी को उनके बारे में नहीं पता था और इनको गायब करने का, इनके अपहरण का, इन्हें मारने का, इनकी नेस्तनाबूद करने का, इनके वजूद को खत्म करने का इल्जाम लगा था किसी अपराधी पर नहीं, पाकिस्तान की सरकार पर। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी सीमा ईरान और अफगानिस्तान से मिलती है। सामरिक दृष्टि से यह इलाका पाकिस्तान के लिए बहुत खास है। उसके 3 नौसैनिक अड्डे बलूचिस्तान में हैं और उसका चगाई परमाणु परीक्षण स्थल भी। इसके अलावा बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार भी है। वहां संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलता। बलोच लोगों की भागीदारी कम है और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी। मानवाधिकार उल्लंघन, दमन और हिंसा के बीच जाहिर सी बात है कि बगावत जन्म लेती है और इसी बगावत की बुनियाद पर बना एक अलगाववादी संगठन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, शॉर्ट में इसको कहते हैं BLA। इनका कहना है कि आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए, वो भी बस उतना नहीं जितना पाकिस्तान के पास है, बल्कि ग्रेटर बलूचिस्तान, जिसे पहले हिंदुस्तान के मुगलों और फारस के सफाविद एम्पायर ने बांटा, फिर इसे बांटा ईरान और ब्रिटेन ने। थोड़ा हिस्सा ईरान में गया, थोड़ा अफगानिस्तान में और बाकी आया पाकिस्तान के पास। कई सारे बलूचिस्तानी लोगों की तरह BLA भी ऐतिहासिक बलूचिस्तान को एक करके अलग स्टेट बनाना चाहता है। BLA पश्चिमी पाकिस्तान में बेस्ड है। ये पाकिस्तान से सटे अफगान इलाकों में सक्रिय है। पिछले 20 साल से सक्रिय ये संगठन अब तक दर्जनों हमले कर चुका है। पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अप्रैल 2006 में BLA पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस दौर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ। BLA ने साल 2005 में मुशर्रफ को मारने की कोशिश की थी, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इसके बाद BLA सरकार के निशाने पर आ गया। बलूचिस्तान के जिस घर में जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी बरस बिताए थे, उसे पाकिस्तान की सरकार ने संजो कर रखा था। जून 2013 में BLA ने रॉकेट से हमला कर उस घर को उड़ाया था। जून 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी BLA ने हमला किया था। आपने स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की कहानी सुन ली, अब एक और दिलचस्प वाकये को सुनिए। ये कहानी जनवरी 2009 की है। लंदन की एक अदालत में BLA के 2 बड़े नेताओं पर मुकदमा चल रहा था। इस केस में पाकिस्तान से एक गवाह वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुआ बतौर समर्थक। उसने अदालत में जो बयान दिया वो हैरान करने वाला था। ऐसा क्या था बयान में? उसने कहा, माय लॉर्ड, अगर मैं बलूचिस्तान का रहने वाला होता तो मैं भी हिंसा का रास्ता इख्तियार करने पर आमादा होता। बलूचिस्तान सबसे गरीब प्रांत है पाकिस्तान का। सेना ने वहां कई नागरिकों को अगवा किया, कईयों की हत्या की, करीब 75,000 को बेघर कर दिया, चुनाव में धांधली की, अदालतों को कंट्रोल किया।
जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया। बलूचिस्तान में सैकड़ों लोग लापता कर दिए गए और गैर कानूनी तरीके से हत्याएं की गई। बलूचिस्तान के साथ यूं बढ़ता गया मानो ये पाकिस्तान का हिस्सा ना होकर इसका गुलाम हो। और आप जानते हैं कि ये गवाह कौन था? ये थे इमरान खान।